बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन। वेलकम बैक। और आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस पढ़े थे और उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से याद भी किए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। What did Branksome tell Mr. Chips? Branksome एक लड़का आया था, न्यू स्टूडेंट था, उसने मिस्टर चिप्स को क्या बताया? He told Mr. Chips that he was the nephew of Major Collingwood. वो मेजर कॉलिंगवुड का भतीजा था, उसने बताया था। Who was an old student of Mr. Chips? हमने पढ़ा था, आपको याद होगा टेक्स्ट में, कि मेजर कॉलिंगवुड का भतीजा आया था ब्रैंक्सम, ठीक है। और मेजर कॉलिंगवुड जो था वो मिस्टर चिप्स का ओल्ड स्टूडेंट था। Once Chips has thrashed Collingwood, पिटाई की थी कॉलिंगवुड की, for climbing on the gymnasium roof, जिम्नेजियम की छत पर चढ़ने के लिए, to get a ball out of gutter, गटर से बाल निकालने के लिए। जिम्नेजियम की छत पर जब वो चढ़ा था तो चिप्स ने कॉलिंगवुड की पिटाई की थी। He might have broken his neck, उसकी गर्दन शायद टूट गई हो उस दौरान, वो ये कहता है। What did Mr. Chips tell Mrs. Wicket about Major Collingwood? मिस्टर चिप्स ने मिसेस विकेट को कॉलिंगवुड के बारे में क्या बताया था? यही बताया था कि जनाब कॉलिंगवुड को मैंने पीटा था, वो जिम्नाजियम की छत पर चढ़ रहा था गटर में से बाल निकालने के लिए, ठीक है। ही टोल्ड हर दैट वंस ही हैड पनिश्ड कॉलिंगवुड, एक बार उसने कॉलिंगवुड को सजा दी थी, फॉर क्लाइंबिंग ऑन द जिम्नेजियम रूफ टू गेट अ बॉल आउट ऑफ गटर, गटर से बाल निकालने के लिए। ही माइट हैव ब्रोकन हिज नेक, ठीक है। Question number 8 है, who was Mrs. Wicket and what were her service for Brookfield and Mr. Chips? Mrs. Wicket कौन थी और मिस्टर चिप्स और ब्रुकफील्ड के लिए उसकी क्या खिदमात थी मिसेस विकेट की? मिसेस विकेट के बारे में भी चैप्टर नंबर 3 में हमें बताया गया था कि मिसेस विकेट जो थी वो इंचार्ज थी लिनन रूम की, जो ब्रुकफील्ड का लिनन रूम था उसकी इंचार्ज थी, और उसने क्योंकि मालकन भी थी इसकी मिस्टर चिप्स की, उसको रूम दिया हुआ था, तो यही उसकी खिदमत थी। मिस्टर विकेट वाज द लैंड लेडी ऑफ मिस्टर चिप्स, उसकी मालकन थी, मतलब मालकन से मुराद है जहाँ उसके घर में मिस्टर चिप्स रहता था। शी हैड वर्क एज द इंचार्ज ऑफ लिनन रूम एट द स्कूल बिफोर शी लेफ्ट द जॉब, जॉब छोड़ने से पहले वो लिनन रूम में इंचार्ज थी। शी लेट अ रूम टू चिप्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट एंड सर्व हिम टिल हिज डेथ। मिसेस विकेट्स ने अपना मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट के बाद उसे रूम दिया था और उसके मरने तक उसकी खिदमत की थी। What was the financial condition of Mr. Chips after retirement? रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स की फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी? मिस्टर चिप्स को फाइनेंशियली कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं थे। मिस्टर चिप्स की पेंशन भी काफ़ी थी, वो कुछ भी और जब भी चाहे कुछ भी खरीद सकता था। मिस्टर चिप्स हैड नो फाइनेंशियल वरीज, उसको कोई भी माली मसाइल नहीं थे। हिज पेंशन वाज इनफ, उसकी पेंशन काफ़ी थी। ही हैड आल्सो सेव्ड, उसने काफ़ी ज़्यादा बचत भी की हुई थी। ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग ही वांटेड, वो जो चीज़ चाहे जब चाहे वो ख़रीद सकता था। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड मिस्टर चिप्स हैव इन हिज रूम? मिस्टर चिप्स के रूम में किस किस्म की किताबें थी? और व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड चिप्स रीड? या फिर ये भी इस तरह भी पूछा जा सकता है कि किस किस्म की किताबें मिस्टर चिप्स पढ़ता था? तो क्लासिकल बुक्स होती थी उसके रूम में। मिस्टर चिप्स यूजुअली रीड क्लासिकल बुक्स। देयर वर अ फ्यू बुक्स ऑन हिस्ट्री एंड बेलीज टेलर्स लेटर्स, तो तारीख पर भी थी कुछ किताबें, बहुत सारी जो है डिटेक्टिव नावल्स भी रखता था वो। देयर वाज आल्सो अ पाइल ऑफ चीप डिटेक्टिव नावल्स इन हिज रूम, उसके कमरे में डिटेक्टिव नावल्स की भी एक कलेक्शन होती थी। तो ये नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अच्छे से रिवाइज करना है, बल्कि अच्छे से याद करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।